एलिगर्स। और थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। मेरा नाम अवनीश उपाध्याय, मैं अलीगढ़ से। और मैं बात करूं अपनी, तो पिछले 25 साल से लगभग मैं एजुकेशन फील्ड में हूं। और मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं डांस इंडस्ट्री में कैसे आ गया। क्योंकि कुछ चीजें आपकी प्लानिंग में नहीं होती, लेकिन गॉड की प्लानिंग में होती हैं। नंबर तो अगर देखे जाए तो 1 to 9 नंबर्स को ही काउंट किया जाता है। जीरो को बाद में काउंट किया गया, लेकिन विदाउट जीरो किसी नंबर की इंपॉर्टेंस को आप नहीं बढ़ा सकते। लेकिन एक से जो 9 नंबर है, मेन इफेक्टिव नंबर यही माने जाते हैं। अगर उसके आगे जीरो लगा दो तो अलग है, और लेफ्ट में जीरो लगा दो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम कंफर्म करना चाहेंगे और ये बताना भी चाहेंगे कि जीरो हमें कहाँ से मिलता है, और ये जीरो की वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है। और अगर किसी चेक में 0 0 0 0 लास्ट में 1 लगा हो तो उसकी वैल्यू क्या है, और 1 के आगे 6 या 7 जीरो लगा दें तो उसकी वैल्यू क्या है। नंबर भी वही है, डिजिट भी वही है, और रिपीटेशन भी वही है। लेकिन लेफ्ट में जीरो लगे हैं तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता। और किसी भी नंबर के आगे उतने जीरो राइट साइड में लगा देंगे तो आपकी पावर, उस चेक की पावर और आपके अकाउंट की पावर और वैल्यू बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर हम अपनी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो हर इंसान की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होगी, हम जितने लोग पैनल पे बैठे हैं। और 1 से 9 नंबर तक की बात करें तो हर इंसान की डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर का रिपीटेशन भी अलग अलग होगा। उन्हीं नंबर्स पे हमारा कैरियर डिसाइड होता है, और उन्हीं पे हमारी इच्छाएं अनिच्छाएं भी डिपेंड करती हैं। किसी में लीडरशिप क्वालिटीज ज्यादा होंगी, किसी में ईगो ज्यादा होगा। कोई झुकना पसंद नहीं करता, और कुछ ऐसे होंगे कि अपनी बात को सॉफ्ट स्पोकन बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं। सामने वाला अगर गाली भी दे रहा है तो बोल रहा है, वो कुछ ऐसे सोचते हैं, चल तुम जो दे रहे हो हमें वो भी पसंद है। लेकिन कुछ ऐसे होंगे कि गाली का जवाब गाली से देंगे, और कुछ ऐसे होंगे उस गाली को भी संभाल के रख लेंगे कि कोई बात नहीं भाई, किसी ने हमें कुछ दिया है तो हमें उसकी वैल्यू करनी है। अगर एक नंबर आपकी वैल्यू ज्यादा बढ़ा देता है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 5 6 7 8 9, उसी के अकॉर्डिंग हमारी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है। और उन्हीं नंबर्स के अकॉर्डिंग कितनी बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, उसी पे हमारी पर्सनैलिटी के साथ साथ हमारा बिहेवियर भी डिपेंड करता है, और हमारा कैरियर भी डिपेंड करता है। जितने लोग अभी हम पैनल पे हैं, हम सभी समझ सकते हैं कि सभी एक प्रोफेशन के नहीं होंगे यहाँ पे। और सभी को खाने पीने में भी एक जैसी चीजें अच्छी नहीं लगेगी। किसी को मीठा पसंद है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। और उसी के अकॉर्डिंग हमारा करियर डिसाइड होता है कि किसी बच्चे को मैथ पसंद है, किसी को बायो पसंद है, किसी को अलग अलग स्ट्रीम्स पसंद है, किसी को कॉमर्स पसंद है, किसी को आर्ट सब्जेक्ट पसंद है। लेकिन इन सब के बावजूद अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, बहुत से लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, बहुत से लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन फिर भी पैसा वो शायद जिंदगी में नहीं कमा पाते। और बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि उन्होंने बहुत पैसा कमाया, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आई, जितना पैसा कमाया वो सारा चला भी गया। कुछ ऐसे मिलेंगे कि वो पुराने दिनों को याद करके बहुत खुश हो जाते हैं, और कुछ ऐसे मिलेंगे कि वो पुराने दिनों को याद भी नहीं करना चाहते। लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ऊपर वाले ने आपको जो कुछ भी दिया है उसके लिए हमें गॉड का थैंक्स बोलना चाहिए। क्योंकि हमारा जन्म हमारे हाथ में नहीं होता। हमारा जन्म हम नहीं डिसाइड कर सकते कौन सी फैमिली में हमारा जन्म होगा, कौन से हमारे पेरेंट्स होंगे। लेकिन जो कुछ भी हमने किया, एक छोटा बच्चा है, उसका जन्म ऐसी फैमिली में होता है, इंग्लिश में कहते हैं बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन द माउथ। उसको सब कुछ पहले से मिल रहा होता है। और कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे, कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन्हें कि दूध भी बाहर से नहीं मिल पा रहा है, माँ के दूध पे डिपेंड है, और माँ को भी अच्छा
न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप समझ सकते हैं प्रकृति ने तो सभी के साथ न्याय किया है, और उस न्याय के प्रति हमें भी न्यायवादी बनना है। अब हम बहुत सारे प्रोफेशन से सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, लेकिन सभी के अंदर एक क्वालिटी जरूर है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जिसका नाम है ट्रांस ऑर्गेनाइजेशन। कोई पेशेंट बन के आया होता है, किसी को बिजनेस दिखा के लाया जाता है, किसी को कैसे दिखाया जाता है, किसी को मशीन पसंद आ गई, किसी को कुछ पसंद आ गया, और एक बार अगर इस प्लेटफॉर्म पे आ गए तो समझ लो अब चलना या ना चलना ये हमारे और आपके ऊपर होता है। और बहुत से आईडीज हम लगाते हैं, आपने देखा होगा, हम सोचते हैं कि इसका फ्रेंड सर्कल या बिजनेस सर्कल या कैरियर वाइज बहुत स्ट्रांग है, मनी वाइज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसमें जो वैल्यू रह जाती है आपके कॉन्फिडेंस की, आपके विश्वास की, आपके अपलाइन ने आपको क्या सिखाया है। और यहाँ तो डेली सुबह से शाम तक जो मीटिंग चलती रहती है, हमें बहुत कुछ पैनल्स के माध्यम से सीखने को मिलता है। एक जैसी ट्रेनिंग मिलती है, सभी उस पैनल से सीख रहे हैं, लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है कि हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारी आईडीज वो 3 स्टार पे अटकी रह जाती हैं और उस पे कभी कोई बिजनेस नहीं कर पाता। लेकिन हमें और आपको मालूम है उस आईडी के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और कभी कभी कुछ आईडीज विदाउट मेहनत के ही मिल जाती हैं। लेकिन हमें ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी आईडी पे बिजनेस बड़ा हो सकता है और कौन सा इंसान बिजनेस नहीं करेगा, उसकी आईडी कहाँ तक पहुंचेगी। कुछ 3 स्टार तक जाएंगे, कुछ 4 स्टार तक जाएंगे, 5 6 7 8 तक जाएंगे, लेकिन जिनका विजन और मिशन क्लियर है, या ऐसा कहें कि जिन्होंने अपने आप को डिसाइड कर लिया है कि भाई मुझे बढ़ना है। आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन ऊपर वाले की बात करें, अगर गॉड की बात करें, उसकी प्लानिंग ऐसी नहीं है, तो कितने इंटेलिजेंट लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। कितने एजुकेटेड लोग इसमें आते हैं वो कुछ नहीं कर पाते। और कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल मिलेंगे कि यहाँ टायर पंचर लगाने वाला है, या बहुत से ऐसे छोटे मोटे काम करने वाले हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम कर गए, बहुत बड़ा पैसा कमा गए, बहुत बड़ा नेम फेम और प्रॉस्पेरिटी को यहाँ पे पा गए। लेकिन इन सब के पीछे अगर देखा जाए तो एक ही चीज कॉमन है कि अपने प्रोडक्ट की नॉलेज, अपने मशीन्स की नॉलेज, और अपने सिस्टम पे विश्वास, और उससे भी पहले, सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास। सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस डगमगा रहा है। आपके पास टाइम है या नहीं। बहुत से लोग इसमें पार्ट टाइम काम करके भी बहुत पैसा कमाते हैं, और मैं सच बता दूं तो मैं शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा कभी भी नहीं बन पाता। मैं थैंक्स बोलता हूं मैं सफी सर का कि उन्होंने एक प्रोग्राम मुझे दिखाया था दिल्ली के अंदर, ताल कटोरा स्टेडियम में, चैट विद सुरेंद्र बत्स का एक प्रोग्राम था। वहाँ बहुत सारे लीडर आए, और सभी से पहली ये थी कि जो भी लीडर वहां पे आएंगे, कोई भी, सभी अलग अलग कंपनी के लीडर थे, और वहां कोई पिन अलाउड नहीं थी। और मैं बात करूं तो मुझे इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एबीसीडी भी नहीं मालूम थी। लेकिन वहां जाके हमने एक ऐसे इंसान को देखा स्टेज पे जो हैंडीकैप थे और मेरठ से थे, मिस्टर दीपक कुमार। वो दोनों बैसाखियों के सहारे स्टेज पे आए। जब उन्होंने अपनी स्टोरी को बताया, लाइफ स्टोरी को बताया, क्योंकि वहां पे ये मालूम नहीं पड़ेगा आपका कौन सा लीडर किस कंपनी में काम करता है, लेकिन जब उन्होंने अपने स्ट्रगल के बारे में बताया तो लोग तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। आप नाइट में आ रहे हैं और सुबह जाने का टाइम फिक्स नहीं है, आने का टाइम फिक्स नहीं है, तो कुछ लोग जिनका काम बिल्कुल सोचना है, आपके अड़ोसी पड़ोसी दोस्त कोई भी हो सकता है, जो आपको डेली देखता है, पता नहीं तो रात को 1 बजे लौट रहा है, 2 बजे लौट रहा है, 4 बजे सुबह लौट रहा है, पता नहीं कि ऐसा क्या काम करना स्टार्ट कर दिया। तो जो लोग पॉजिटिव भी सोच सकते हैं, नेगेटिव सोच सकते हैं, उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, क्योंकि सामने वाला क्या सोच रहा है इससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमारी फैमिली क्या सोचती है, हमारा अपलाइन हमारे बारे में क्या सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें फर्क उससे पड़ना चाहिए।
जब मैंने दीपक कुमार जी को देखा, जब उन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री शेयर की, तब मेरे को माइंड में कुछ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में क्लिक हुआ। लीडर्स तो वहां पे बहुत सारे आए थे, और टियान्स के भी एक लीडर आए थे, पॉल बी वसनायक सर। उन्होंने भी बताया, सभी अपनी इनकम के बारे में बताया कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, मैंने इतनी फिगर इनकम की, कैसे इस इंडस्ट्री में आया, क्या सभी का एक्सपीरियंस था। लेकिन वहां पे जो मोटिवेटिंग फैक्टर माने, या जो कुछ भी आप कहना चाहें, वो सबसे मुझे अच्छा लगा वो दीपक कुमार जी का था। वहीं से हमने डिसाइड किया, अगर ऐसा इंसान अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल हो सकता है, तो हम परमपिता परमात्मा का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें एक अच्छा शरीर दिया, क्योंकि हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। बस हमें चाहिए क्या, मशीन्स की नॉलेज, प्रोडक्ट्स की नॉलेज, और वे ऑफ टॉकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और धीरे 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 हम इस इंडस्ट्री में आते हैं, समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं टीचिंग फील्ड से हूँ। जब आप टीचिंग फील्ड में रहे हैं और मेरा कोचिंग है, तो मैं कभी, स्टूडेंट्स हमेशा पढ़ने आते, मैं कभी स्टूडेंट को बुलाने नहीं गया, किसी के घर पे नहीं गया। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया, तो सच में बता दूं, मैं कई महीने तक तो मैंने काम ही नहीं किया। अब पैनल पे आना हमने स्टार्ट कर दिया। अलग अलग लीडर बताते थे कि ये करना है, लिस्ट बनाना है, ये करना है, सब कुछ करना है। लेकिन मेन पॉइंट, आपने लिस्ट बना बना ली, कॉल किया, लेकिन अब आपको वो सेंटर पे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, लेकिन आपको पर्सनल उनके पास जाना है। अब आपके अंदर ईगो भी हो सकता है। जो हमारा कैरियर होता है, जो हमारा प्रोफेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों के सामने ये इश्यू आते हैं, मेरे सामने भी आया। क्योंकि अब आप बैग लेके सभी को समझाने जा रहे हैं, किसी कोई हाँ बोलता है, कोई ना बोलता है। स्टार्टिंग में बहुत डिस्टरबेंस भी लगता है। और जब घर पे आते हैं, तो वाइफ है, बच्चे हैं, तो वो पूछते हैं, पापा आज क्या हुआ, आज आपने किसको बताया, क्या समझाया। लेकिन रियलिटी तो यही है कि जब आप इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं, तो तब तो आप अपलाइन के साथ में होते हैं। और जब तक आप अपलाइन के कंधों पे चलते हैं, क्योंकि कंधे का सहारा हमें चाहिए, स्टार्टिंग में उंगली का सहारा हमें चाहिए। स्टार्टिंग में जैसे जैसे अपलायन की उंगली हमें छोड़नी है, और जितनी जल्दी अपलायन की उंगली छोड़ देंगे, हम उतनी जल्दी कामयाब हो सकते हैं। हमने धीरे धीरे डेमोस को देखा, सीखा। तो फिर अचानक हम कई बार अपलायन के साथ में गए, तो बस हम जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन कराया, हम बैठ गए। बस धीरे धीरे वहां से हमें नॉलेज मिली, कॉन्फिडेंस मिला। और एक दिन हमने सोचा कि आज हम अकेले ही जाएंगे, देखेंगे जो भी होगा देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम किसको कॉल करते हैं, किसकी लिस्ट बनाते हैं? जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, या हमारे रिलेटिव्स होते हैं। अब आप फ्रेंड्स की लिस्ट बनाएंगे, और आप ऑलरेडी एक कैरियर में है, तो आपके फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ाएंगे कि क्या नया काम स्टार्ट कर दिया। अरे यार, पढ़ाई वढ़ाई जो कर रहे थे, करा रहे थे, क्या वो बिजनेस सही नहीं चल रहा है? तो हमने कहा कि वो सही चल रहा है, आप उसकी टेंशन ना लें। लेकिन एक ऐसा काम है जो जिंदगी में कभी कम नहीं हो सकता, वो प्लस 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 और प्लस में जाएगा। तो बहुत सारे लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब कोई इंसान नया नया आता है, तो जोश भी बहुत होता है कि नई गाड़ी और बड़ी गाड़ी, और ये 5 फिगर इनकम, 10 फिगर इनकम, बहुत सारी चीजें माइंड में घूमने लगती हैं। और जब आप किसी इंसान को ऐसी बताने लग जाओगे, तो बोलता है कि यार ये तो इंसान का माइंड डिस्टर्ब हो गया। या आप किस तरह से बताते हैं, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चीजों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन सारी चीजों का एक ही निष्कर्ष निकलता है कि आपने सामने वाले को क्या बताया। क्योंकि जिस सोफे पे आप बैठने जा रहे हैं किसी के घर पे, ऐसा मैं समझता हूँ हार्डली हार्डली 5 to 10% लोग ऐसे होंगे कि उनके पास कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बंदा ना पहुंचा हो। कंपनी अलग हो सकती है, प्रोडक्ट अलग हो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं जोड़ने वाला बिजनेस है, तोड़ने वाला बिजनेस है, चेन वाला सिस्टम है। तो हमने कहा भैया, ये चेन वेन वाला सिस्टम हमें तो मालूम नहीं, ये बेचैन करने वाला सिस्टम है। बोले बेचैन करने वाला सिस्टम है? यार बेचैन वाला क्या सिस्टम है? मैंने, अगर चाहो तो देख सकते हो, नहीं चाहो तो मत देखो। अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो देख सकते हैं, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। और स्टार्टिंग में कई बार ऐसा भी हुआ कि हम किसी के पास गए, और अकेले गए,
अपलाइन जब तक साथ में होते हैं ठीक है, और कई बार जब आप जाते हैं बिजनेस बताने के लिए, स्टार्टिंग में तो हमें बैग पकड़ने में भी सच में बहुत एजिटेशन लगता था, शर्म लगती थी कि यार अभी तक ये बैग टांग के ये सारी चीजें क्या कैसे। लेकिन आप कई बार ऐसा हुआ कि हम सामने वाले के घर पे गए, चाय पी और लौट आए, तो उन्होंने कहा कि आपने फोन पे बताया था, अगर उन्होंने टॉपिक स्टार्ट किया अपनी तरफ से तो हमने बता दिया। कई बार हमें लगता था कब टॉपिक स्टार्ट करें, कहाँ से बात स्टार्ट करें। कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम चाय पी, नाश्ता किए और वापस आ गए। वापस आते हुए हमने सोचा कि यार हम इनके पास जो गए थे वो हमारा पर्पस तो सॉल्व हुआ नहीं। तो हमने फिर कुछ दिन के बाद दोबारा कॉल किया कि सर ऐसे ऐसे एक सेंटर है, हमने स्टार्ट किया एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर का, आप कभी आइए। तो 90% लोग आपके पास नहीं आएंगे, जिन्हें आप अपने फ्रेंड समझते हैं वो भी बिजी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। फिर आप उन सारी चीजों को अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करते हैं, सर ऐसा है, हुआ ये हुआ ये हुआ। अब ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम अपलाइन को सही चीजें बता रहे हैं या गलत चीजें बता रहे हैं। सही चीजें बताएंगे तो उसका रिजल्ट भी हमें सही मिलेगा, सही सजेशन मिलेगा। और धीरे 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 आप किसी भी प्रोफेशन में जाएं, वहां हमें नॉलेज लेनी होती है। क्योंकि कहा जाता है लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, जितनी लर्निंग हमारी ज्यादा होगी जिस फील्ड की, हम वहीं पे अर्निंग कर सकते हैं। अगर छोटा मोटा काम करना है, आप कबाड़े वाला काम कर लीजिए, कोई लर्निंग की जरूरत नहीं है, ठेली लेके निकल जाओ, आवाज लगाना स्टार्ट कर दो, कबाड़ा जिसको बेचना है वो बेच देगा, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर एजुकेशन लेना है तो कम से कम जॉब के लिए 12th या ग्रेजुएशन करना होगा, और ग्रेजुएशन करने के बाद शायद आप छोटे मोटे काम अब आप कर भी नहीं पाएंगे। बात आपके माइंड में आएगा कि मेरे को बड़ी जॉब चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और जब आप एक कैरियर में आगे बढ़ जाते हैं तो उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं, आपके अपलाइन बताते हैं, आपके ग्रेट अपलाइन और बताते हैं, जब हम मीटिंग ट्रेनिंग में जाते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्रिकेट की बात करें, मैं छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। क्योंकि जो बैट्समैन है, जो बैट लेके खड़ा है, उसके माइंड में रन बनाने का है, और अपोजिट टीम का जो बॉलर है उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ चलता है कि मुझे इसका विकेट लेना है। और फील्डर्स खड़े हैं वो भी कहते हैं कि यार मेरे को कैच लेना है, या इस तरह से फील्डिंग करने का विकेट मिल जाए। बैटिंग करने वाले दो, और दूसरी टीम से 11 प्लेयर है, कोई नेगेटिव बोल रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, क्या बोल रहा है उसको आप सुन के डर गए तो शायद आप नहीं बना पाएंगे। लेकिन जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं उनको मालूम होता है कि नई बॉल है, अगर डायरेक्शन दे दी तो स्पीड बहुत जल्दी जाएगी और फोर हो जाएगा। तो कुछ बैट्समैन स्पेशलिस्ट बैट्समैन ही होते हैं, कुछ बॉलर्स होते हैं, कुछ ऑलराउंडर होते हैं। पता नहीं कभी कभी वो बॉलिंग में चल जाते हैं, कभी कभी फील्डिंग में चल जाते हैं, और कभी कभी बैटिंग में चल जाते हैं। लेकिन आपने कोई टीम ऐसी नहीं देखी होगी कि 11 के 11 प्लेयर वहां पे ऑलराउंडर हो। कभी ऐसा नहीं देखा होगा 11 के 11 प्लेयर वहां पे बैट्समैन हो। कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि 11 के 11 प्लेयर वहां पे बॉलर हो। आपको एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाना होता है टीम का, कि हमें रन बनाने हैं तो ये स्टार्टिंग के 5 6 7 लोग बनाएंगे। वो अलग बात है कि लास्ट का जो 10 नंबर का प्लेयर है, जो 9 विकेट गिरने के बाद आया है, वो भी कभी कभी रन बना देते हैं। ऐसा एग्जाम्पल जवगल श्रीनाथ के साथ हुआ था, उन्होंने कई बार ऐसा फास्टेस्ट 50 बनाया था, वो भी लोअर ऑर्डर में। तो शायद आपने देखा होगा कई बार उनको प्रमोशन करके ओपनिंग में उतार दिया, 1 डाउन में उतार दिया, ओपनिंग में उतारा, फेल हो गई। तो टाइम और कंडीशंस के हिसाब से इंडस्ट्री है। अब कोई भी ऐसा कितना भी बड़ा आपके साथ सामने लीडर है, आप उनके साथ जाते हैं, लेकिन ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि सामने वाला लीडर उस इंसान को इस इंडस्ट्री में एंटर करा देगा। हाँ, इतना जरूर है कि उनका वे ऑफ टॉकिंग पॉजिटिव होगा, वो इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे। क्योंकि कल हमारे साथ एक ऐसा ही घटना घटी कि मैं एक क्लास गया था, और एक अभी नए लीडर है हमारे साथ में। उनकी आईडी को लगभग 1 साल हो गया लगे हुए, और बता रहे थे कि उन्होंने पहले किसी और इंडस्ट्री में काम किया था। हमारी उनसे बात हुई और हम उनके साथ में गए।
जिस हम वो जहाँ पे अपना प्लान कराने गए तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमें सिखाया जाता है डोंट प्री जज। लेकिन प्री जज से पहले तो हम इंसान को देखते हैं। तो हमने कहा यार, हमने अपने जो टीम के मेंबर थे उनसे कुछ नहीं कहा। जिस फैमिली में गए वहां पे एक चेयर हमें मिली। अब लोग हैं हम तीन, एक हम हैं, एक हमारे साथ के थे और एक घर वाले। अब तीन लोग, अब बताओ चेयर एक, आप प्लान दिखाओगे क्या करोगे? तो जो हमारे साथ के थे उन्होंने कहा सर कहीं अंदर बैठ लें। तो उन्होंने कहा कि अंदर नहीं, हम यहीं पे बैठेंगे। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि एक चेयर पे या तो आप बैठ जाओ, या उस घर वाले को बैठा दो, या अपने साथ वाले को बैठा दो। और जब तीनों लोग बैठेंगे नहीं तो प्लान तो बहुत दूर की बात है, आप बात भी नहीं कर पाएंगे सर। जब आप नॉर्मल वहां बैठ ही नहीं पाएंगे, पॉजिटिव बात ही नहीं कर पाएंगे। तो हमारे साथ वाले थे, उन्होंने समझ लिया कि यहाँ प्लान होना तो बहुत मुश्किल है, यहाँ तो बात भी नहीं हो सकती। तो एक्चुअली वो था क्या, उनके माइंड में था कि वो जो लेडीज थी, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्स हैं, वो अभी रिटायर हुई हैं, तो उनके माइंड में था कि शायद हमारा काम यहाँ बन जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि सर मुझे ऐसा मालूम नहीं था कि ऐसा हो सकता है। मैंने कोई बात नहीं सर, आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा है तो ऐसे स्टेप्स आपको कई बार देखने को मिलेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन तभी उन्होंने हमारी मुलाकात उसी कॉलोनी में एक दूसरे सज्जन से मुलाकात कराई। वो एक्चुअली अपना एक पैथोलॉजी लैब चलाते हैं। और जब उन्होंने हमारे से इंट्रोडक्शन हुआ, उनके घर पे बैठे, चाय वाय हुई, बातचीतें हुई, तो धीरे धीरे जब बात होने लगी तो एक कनेक्शन भी बना। और उन्होंने कहा सर मैंने एक्यूप्रेशर के बारे में देखा है, अपने फादर को मैं लेके गया था, आपका सेंटर है। और आपके जो के साहब हैं जो सेंटर चलाते हैं, मैंने मशीन को भी देखा है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि क्या हम उन्हें वास्तविक नॉलेज दे पाए। तो हमने कहा सर आपने जो देखा है वो अच्छी चीजें हैं। मेरे उन्होंने कहा कि मेरे फादर को रिजल्ट मिला। मैंने क्या रिजल्ट मिला? कि ऐसे ऐसे इनको थोड़ी नमनेस थी तो उसको रिजल्ट मिला। तो मैंने कहा बताओ अब क्या प्रॉब्लम है? जब आप गए हैं तो हमें ये देखना है कि हम यहाँ बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकते हैं। वो तो उनके फादर ने बोला कि मेरे घुटने में दर्द है, दोनों घुटनों में दर्द रहता है। तो हमने कहा कि ठीक है सर, आपने जो बताया आप ये भी मत बताओ। हमने कुछ चेकअप किया डेमो के तौर पे, हमने कहा आपको ये प्रॉब्लम्स भी हैं। बोले कि आपको कैसे पता? फिर हमने अपने एक्वालाइफ के बारे में बताया, वीडियो दिखाई। तो उनके जो बेटे थे जो लैब चलाते हैं वो थोड़े इंटरेस्टेड हुए। स्टार्टिंग में तो सुनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन फिर जैसे ही हमने चेकअप के बारे में उनको बताया, हमने कहा सर आपका जो दर्द है किस घुटने में ज्यादा है? कि उन्होंने कहा लेफ्ट में, तो मेरे को लेफ्ट घुटना दीजिए। हमने अपने एक्वालाइफ से उन्हें कुछ ट्रीटमेंट दिया, थेरेपी दी। और जो नया वाला हेड केयर है उससे हमने थेरेपी दी लास्ट मोड पे 10 मिनट। फिर एक्वालाइफ से 5 मिनट हमने थेरेपी दी। और फिर 10 मिनट हेड केयर से किया और ऑयल लगा दिया। मैंने आप चल के देखो। तो बोले कि अब तो मेरे दर्द ही खत्म हो गया। तो मैंने कहा दर्द ज्यादा किस में था? कि इसी में था। तो बोले जिसमें कम था उसमें दर्द अब मेरे को महसूस हो रहा है, इसमें तो दर्द ही महसूस नहीं हो रहा है। तो वहीं से टॉपिक स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे कब 1 1.5 से 2 घंटे निकल गए। फिर हमने जिमनिमा का भी डेमो दिया। जिमनिमा का डेमो देने के बाद हमने पैड का भी डेमो दिया। और तब उनके बेटे ने कहा, जो लैब चलाते हैं, संजय जी नाम है उनका, कि सर आप कभी दोबारा आओ और मैं आपकी प्लानिंग करता हूँ यहाँ पे। हाँ, उनका माइंड था कि सेंटर हम यहाँ खोलें, और हमारा माइंड था कि यार हम जगह जगह सेंटर खोलेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर साहब हैं उनसे भी मुलाकात कराऊंगा, जहाँ हमारी लैब है। मैं सर वहां पे आप किसी दिन आइए, मैं आपको कॉल करता हूँ। तो सर पॉसिबिलिटीज में से हमें आगे बढ़ना है। और पॉसिबिलिटीज में से आगे अगर हम बढ़ते चले जाएंगे तो हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम कामयाब हो सकते हैं। और फेलियर में से अगर हम निकाल पाए सफलता, जहां बिल्कुल लग रहा है कुछ भी नहीं होगा, एक अच्छा लीडर वही है। तो वहां से भी कुछ जो नेगेटिव पॉसिबिलिटीज हैं, वहां से भी हमें पॉजिटिविटी को निकालना होगा। और उसके लिए हमारे ट्रांस के जो एपरेटस हमारे हाथ में है, एक्वालाइफ है, बीसीएम है, या हेड केयर है, ब्रासलेट है। अब अगर आपके पास बीसीएम हर जगह हम लेके नहीं जाते, आप भी शायद लेके नहीं जाते होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपने पैड का डेमो दिया है, और जब हमने जिम्नामा का डेमो उनको दिया, उसके बाद हमने उनको कहा कि आपको सर 1 से 1.5 घंटे तक 2 घंटे तक इस मीठे का टेस्ट नहीं होगा, आएगा।
तो उसके बाद वो मंदिर चले गए, वहां पर उन्होंने प्रसाद खाया, और आके जब हम निकलने लगे तो आ गए, तो उन्होंने कहा उपाध्याय जी आपने क्या खिला दिया, मैंने तो वहां पे प्रसाद खाया था, उसका भी टेस्ट नहीं आ रहा। मैंने कहा अंकल जी चिंता ना करो, 1.5 से 2 घंटे बाद आपको सारे टेस्ट आएंगे। तो डेफिनेटली अगर हम पॉजिटिविटी के साथ काम करें तो हर मंजिल हमारे लिए आसान है, और जहां हम जाना चाहते हैं अपने प्लान के साथ में रहें, मीटिंग ट्रेनिंग लेते रहें, हर सेशन में बने रहें, तो मैं इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल लगने ही लगेगा। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और समय भी हमारा 11:48 हो गया है। थैंक यू मच वेरी मच सर, बैक टू होस्ट, थैंक यू वेरी मच ग्रेट सेशन, ग्रेट, वंडरफुल, एक्सीलेंट, प्रेशियस, अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही उम्दा सेशन आपका, और बहुत ही टाइमली आपने